Hi guys, welcome back to Logger. This is Akshita Tambi and yet another video for all of you. Today we are going to discuss about the rules and regulations and laws which are required whenever you put out a new medicine in the market for human consumption. और अभी जो नई वेव आई थी वो थी कोरोना किट की, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। पतंजलि एज अ बिजनेस एम्पायर हैज seen a meteoric rise over the past decade. For example, in the year 2011 to 2012, they made a turnover of rupees 300 crores to 8,330 crores in the financial year 2018 and 2019. And his business has grown from strength to strength, and the major PR strategy which Patanjali uses is to increase a distrust for all the foreign brands whenever they put out a new product in the market. जब पतंजलि की वेव आई थी ना, तो बहुत सारे FMCG जायंट्स बड़े बड़े उन सब ने इसको एक्चुअली अटेंशन दिया था कि कुछ तो हलचल हो रही है। उसके अलावा जब भी ये जो पतंजलि की डेवलपमेंट है ना, ये बहुत ही स्मूथली नहीं हुई है। इट हैज फेस्ड फ्यू हिकअप्स बीच में। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि इन द ईयर 2015 पतंजलि का जो आंवला जूस था, इट वाज बैंड बिकॉज इट वाज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। और उसके बाद भी पतंजलि नूडल्स निकले थे। जब मैगी नूडल्स बैन हुए थे तो पतंजलि नूडल्स निकले थे। दे ट्राइड टू फिल द होल, बट देन FSSAI स्लैप्ड देम विद अ नोटिस बिकॉज फॉर नॉट टेकिंग एप्रोप्रिएट लाइसेंसेस। तो जस्ट लाइक द मैगी इंसिडेंट, पतंजलि को एक और अपॉर्चुनिटी मिली कोविड-19 के टाइम पे, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक मेडिसिन निकालेंगे जिसका नाम होगा कोरोना किट। और उन्होंने वो लॉन्च भी किया, पर उसके साथ जो हुआ वो हम सबको पता ही है। तो जब पतंजलि ने कोरोना किट के बारे में बताया तो ऑब्वियसली सब लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ, बिकॉज वो पतंजलि की तरफ से आ रहा था। और लेकिन मिनिस्ट्री ने बोला कि उनके पास कोई क्रेडिबल, उन लोगों ने कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, और इस वजह से बाय द इवनिंग वो सारे जो एड्स वगैरह थे उन सबको हटाने की बात की गई, और अब तो आते भी नहीं है। लेकिन इस बात को शुरू से स्टोरी एक्चुअली क्या हुई, तो पतंजलि ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसके अंदर 3 चीज़ें थी, और जो मेजर इंग्रेडिएंट्स थे वो थे अश्वगंधा, गिलोई और नीम। इन तीनों को लेके उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट निकाला और कहा कि ये दिस इज़ 100% क्योर फॉर ऑल द कोरोना पेशेंट्स आउट देयर। और उन्होंने ये एक्चुअली रिसर्च भी किया है। तो जो रिसर्च हुई थी वो उनके इन हाउस रिसर्च सेंटर में ही हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर को लेके। ओके तो उसके बाद लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने बोला कि आप लोगों ने हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है नहीं, तो आप यू कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर, पहले हमें तो प्रूव करो कि एक्चुअली कोरोना को क्योर कर सकता है। आप लोगों को जाके डायरेक्टली कैसे कह सकते हो। लेकिन जो CEO हैं पतंजलि के, आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पाया। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कह रहा है वो ऑब्वियसली ट्रू है, उन लोगों ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई थी। इट वाज फर्दर क्लेम दैट दे यूज्ड रैंडमाइज्ड प्लेसबो ट्रायल्स, और मेडिसिन के तीसरे दिन काफ़ी 75% रिजल्ट शो हो गए थे, और 7वें दिन 100% रिजल्ट शो हो गए थे। तो व्हाट इज प्लेसबो ट्रायल्स? प्लेसबो ट्रायल्स में बेसिकली ये होता है, यू टेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू डिवाइड देम इनटू 2 सेक्शंस। तुम एक सेक्शन को मेडिसिन देते हो और दूसरे सेक्शन को तुम शुगर या स्टार्च, मतलब तुम उन्हें बताने की कोशिश करते हो कि तुम उन्हें दे मेडिसिन ही रहे हो। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सब इसलिए होता है ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें भी सुनने में आता है कि मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, ये सब दिमाग का खेल है। तो बस वही वाली बात है कि ये ट्रायल इसलिए किया जाता है ताकि देखा जा सके कि जो मेडिसिन है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है भी या नहीं है। तो द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो जब भी कोई मेडिसिन बाजार में आती है, इट हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ regulations because it is a matter of life and death. Or for instance, when Trump prescribed hydrochloroquine for the people, it had no medical backing, और उसके बाद हुआ क्या, मतलब वो एक तो उससे कोरोना का कोई क्योर है नहीं वो, और उसके अलावा वो जो मेडिसिन है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी रिस्की। तो इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो वो जिनको उस ड्रग की एक्चुअली ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा शॉर्टेज की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि जो मेडिकल, जो हार्ट डिसीज वाले पेशेंट है, उनको दे कैन लूज देयर लाइफ। तो व्हेनेवर यू पुट आउट एनीथिंग इन द मार्केट, प्लीज मेक श्योर कि इट हैज टू, मतलब मेडिकल बैकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो मूविंग फर्दर, जो पहले हमारा आयुर्वेदिक
जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उन लोगों के लिए जो पहले गाइडलाइंस थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, मतलब बहुत इजी वे आउट टाइप की थी। लेकिन अप्रैल में ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, वो जो गाइडलाइंस है वो थोड़ी चेंज हो गई हैं। एंड लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. The research on medicine can be done only if, first, the proposals are approved by their scientific advisory bodies and institutional ethic committees. Second, clinical trials, if any, are registered with CTRI, Clinical Trials Registry of India. Third, sample size should be based on statistical justification. Fourth, research should be conducted as per Ayush guidelines. And fifth, compliance with relevant ICMR guideline among other requirements. ओके और उसके अलावा एक और भी है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, विच बार्स ऑल द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. आई मीन यू कैन नॉट मेक false promises, especially on the television when a lot of people are watching you and having hopes in you कि कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, तो you cannot do it basically. Now what ministry can do is they can actually ask for all the information that they require. They can ask for the composition, they can ask for the name, they can ask about the research जिसमें वो सारे प्रोसीजर को किया गया था. तो ये सब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कर सकता है और पूछ सकता है इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है. तो इट्स नॉट इट मैनी, दैट्स नॉट इट मैनी मेडिकल हेल्थ एक्टिविस्ट्स एंड डॉक्टर्स हैव कम आउट एंड सेड दैट द डॉक्यूमेंट्स सेंट बाय द पतंजलि आर insufficient for approval of coronal. Also the testing has been done. Like this is major, this point is very important. जो भी टेस्ट किया गया था ना इस मेडिसिन को लेकर, जिन पेशेंट्स पे किया गया था, वो सारा टेस्ट माइल्ड पेशेंट्स पे किया गया था, जिनको अगर वो अपने घर में 14 दिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लेंगे ना, तो वो तो भी ठीक हो सकते हैं. अगर वो अच्छी डाइट ले लेना, वो तो भी ठीक हो सकता है. अपना अच्छे से ख्याल रख ले तो भी ठीक हो सकता है. तो जो पूरी ये जो प्रोसेस किया गया था, टेस्ट किया गया था, ये उन पेशेंट्स के ऊपर किया गया था बेसिकली जिनके अंदर एकदम माइल्ड सिम्टम्स है. तो बात यह है कि इफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ इज प्रूवन, देन द अथॉरिटी कैन पेनलाइज द मैन्युफैक्चरर अंडर सेक्शन 331 ऑफ द DCA, लीडिंग टू imprisonment and monetary fines. Further, under section 7, the Drugs and the Magic Remedies Objection and Advertisements Act 1954, there are provisions of fines and imprisonment for misleading advertisements relating to drug. नाउ इस चीज़ का कंक्लूजन ये है कि बेसिकली अगर आयुर्वेदा की कोई मेडिसिन आती है इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेदा को वापस एक स्टैंड मिल जाएगा अगेंस्ट ऑल द फॉरेन कंपनीज इन द कंट्री. और उसके अलावा जो एक ह्यूमन है ना, उसे सिर्फ इस चीज़ का क्योर चाहिए. अब वो होम्योपैथी, एलोपैथी, वो किसी भी तरीके से आए, बस जो उनके पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो उस गारंटी के साथ पहुंचे कि हाँ दिस इज़ अ क्योर फॉर कोरोना. ओके और एक और बात ये है कि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द हिस्ट्री. ऐसा पहले भी हो चुका है, लाइक देयर वाज सार्स, देयर वाज स्पेनिश फ्लू, पर हमारी जनरेशन ने ये पहली बार देखा है. हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थे उन्होंने पहले भी ये देखा है, पर हमारी जनरेशन ने पहली बार देखा है. तो उनके लिए सारी चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल है. ओके बट इन सारे कॉन्वर्जेशन में एक जो नई चीज़ अभी हुई है रिसेंटली, वो ये हुआ है कि पतंजलि ने अपने क्लेम्स जो प्रोडक्ट को थे उसको लेके ये बोला है कि हमने कभी कहा ही नहीं था कि इससे कोरोना क्योर हो सकता है, हमने तो सिर्फ ये कहा था ये इम्यूनिटी बूस्टर है. तो देखते हैं अब क्या होता है. बाबा रामदेव being Baba Ramdev, they can say anything, they can do anything they want. Just the only thing we can say is that this too shall pass. Bye guys, take care.